हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये मेरा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। स्वागत करता हूं आपका अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो है जीके विद दीपक सर पार्ट 2। ये क्लास 2 है बच्चों आपकी। पिछली क्लास के अंदर हमने भारत की पहली कैबिनेट के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों की, अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी सूची डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं बच्चों। और आपको केवल इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जीके के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की कोचिंग भी हम शुरू करेंगे जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो अब कंपटीशन की थोड़ी तैयारी कराना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये कल की एक जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था हमने कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस वीडियो के अंदर, जैसे कि ऊपर थंबनेल पे आपने देख लिया है, कि दो बातें मैं आपकी को ऐसी बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी और उस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। एग्ज़ाम पर्पज़ से एग्ज़ामिनर जो होता है वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ही आपसे पूछता है एग्ज़ाम में जो आप छोड़ देते हैं। तो आप बिल्कुल भी चीज़ों को छोड़िए मत, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप देखते जाइए। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और इनका जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर 1879 यानी 1889 में प्रयागराज में हुआ था। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। ये एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीते थे और 17 वर्ष तक, अपने पूरे जीवन काल तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 17 साल इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर बिताए थे और एक बहुत ही सीरियस चरित्र के व्यक्ति थे। ठीक है, और आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चल देते हैं। ये जो एक सरप्राइज़ था आपके लिए, एक यहाँ पर आ गया और एक बिल्कुल एंड में आएगा वीडियो के, तो अब देखते जाइए। इन व्यक्ति जो ये आपके सामने हैं, गुलजारी लाल नंदा, इनके बारे में आपने नहीं सुना होगा और बहुत कम वीडियोस के अंदर इनका जिक्र होता है। ये भारत के दूसरे या कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे मैंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री इसलिए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के जस्ट बाद जो कांग्रेस के सिंडिकेट है उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तब तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। इनका जन्म जो है सियालकोट में हुआ था, पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में है। 1963 में भारत के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है बच्चों, और उसके जस्ट बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1998 15 जनवरी को हुई थी अहमदाबाद में। और इनको तो सभी लोग जानते हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जो ये थे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग केवल 18 महीने, 1.5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। परंतु इनका नाम जो है वो बहुत गर्व से लिया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था और इनका कार्यकाल अद्वितीय रहा, क्योंकि उस समय में भारत में बहुत सारी परेशानियां थी। जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध हो चुका था, भारत पाकिस्तान युद्ध इनके सामने हुआ था, भारत और चीन युद्ध इससे पहले हुआ था। और इन्होंने बहुत सजगता से उस युद्ध को जीता भी था, इनके नेतृत्व में जीता गया था। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में दिल्ली के अंदर इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन। और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी ऊपर एक मूवी बनी है ताशकंद फाइल। अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो आप देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। देश के प्रधानमंत्री थे और इनकी हत्या कर दी गई थी या सुसाइड था, अब ये कहना बड़ा अजीब है। नेक्स्ट चलते हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री को, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। और बच्चों एक रिकॉर्ड और है इनके नाम, सबसे ज़्यादा समय तक अपने पिता के बाद यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही और 3 बार इन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते। इनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी और वर्ष 1966 से 1970 तक लगातार 3 पारी के लिए ये भारत की प्रधानमंत्री रही। और चौथी पारी यानी 1980 से लेकर 1984 में इनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते। आराम से वीडियो देखेंगे, मैं जैसे जैसे आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा वन बाय वन।
और अब तक की ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। 19 नवंबर 1917 में अपने पिता के स्थान पर ही प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और इनकी शादी जो है वो फिरोज गांधी से हुई थी, जिनका पूरा नाम फिरोज खान था, मगर इसकी भी एक लंबी कहानी है, वो मैं बाद में डिस्कस आपसे करूंगा। और इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। आइए भारत के चौथे प्रधानमंत्री की बात करें। मोरारजी देसाई, जो भारत के स्वाधीनता सेनानी थे और देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1947 से 1977 कोई भी कांग्रेस के अलावा कोई भी कैंडिडेट प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था। बट मोरारजी देसाई अपने आप में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, चौथे प्रधानमंत्री, और इसके साथ साथ ये गुजरात के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, 10 अप्रैल 1995 में इनकी मृत्यु हो गई और जनता पार्टी का गठन किया था इन्होंने। उत्तर भारत से खासतौर पर बागपत जिले से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले चौधरी चरण सिंह थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 28 जुलाई 1979 को अपना कार्यभार संभाला और उन्होंने 14 जनवरी 1980 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुई थी। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं भारत के छठे प्रधानमंत्री, जो कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। इनको भारत रत्न मिला था, श्री राजीव गांधी। इनका जन्म जो हुआ था वो 20 अगस्त को हुआ था और 1944 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम राजीव रत्ना गांधी था और इनकी हत्या 21 मई 1991 में पेरुबंद्रू में की गई, और इनकी वाइफ का नाम सोनिया गांधी है, जो इस समय कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, और इन्हें भारत रत्न और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये थे हमारे शुरुआती 6 प्रधानमंत्री। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम से कम समय की रही, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो का, और इस वीडियो को आप सर्कुलेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो अच्छी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।